नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एनजीटी ने तगड़ा एक्शन लिया है। केजरीवाल सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है, जिससे केजरीवाल की नींद उड़ गई है और आम आदमी पार्टी में बवाल खड़ा हो गया है। वैसे तो सत्ता में जनाब दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करके आए थे, लेकिन लालच और झूठे वादों की झड़ी लगाने में इतना मशगूल हो गए कि दिल्ली को नर्क में झोंक दिया। इसने घोटाले किए कि दिल्ली की सुध लेना ही भूल गए। बस वक्त घोटाले के प्लान और अपनी जेब भरने में ही बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से परत दर परत केजरीवाल के घोटालों की पोल खुलती जा रही है, उनके नेताओं पर गाज गिर रही है। इस बीच एनजीटी का हंटर चलना केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एनजीटी ने पूरा 900 करोड़ का जुर्माना जनाब पर ठोक दिया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्यों आप सरकार पर लगा 900 करोड़ का जुर्माना? कैसे एनजीटी के शिकंजे में फंसे केजरीवाल? केजरीवाल ने क्यों दिल्ली वालों से किए झूठे वादे? क्या कूड़े के पहाड़ के नीचे दब जाएगी आम आदमी पार्टी? इन सुलगते सवालों ने केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि केजरीवाल अब बुरी तरह से एनजीटी के शिकंजे में फंस गए हैं। आगे मामले पर ट्विस्ट बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर क्यों केजरीवाल सरकार पर 900 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने 300 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटारा नहीं किया, जिसके कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और दिल्ली के लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। यानी केजरीवाल दिल्ली को कचरे के ढेर पर बैठाकर उसका दम बीमारियों से घोट रहे हैं। एनजीटी ने फटकार लगाते हुए केजरीवाल सरकार को कहा है, 3 लैंडफिल स्थल गाजीपुर, भलसवा और ओखला में करीब 80% कचरा पुराना है। इसका अब तक निपटारा नहीं किया गया। इन तीनों स्थानों पर पुराने कचरे की मात्रा 300 लाख मीट्रिक टन है। इस परिदृश्य से राजधानी दिल्ली में पर्यावरणीय आपातकाल की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत हुई है। ये नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं। यानी कि एक बार फिर एनजीटी की तरफ से केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगी है और अब ये जानना भी जरूरी हो गया है कि किस हिसाब से एनजीटी ने केजरीवाल पर ये 900 करोड़ का जुर्माना ठोका है। तो एनजीटी ने लैंडफिल साइट्स की बहाली के बराबर के जुर्माने का आकलन लगाया है। ट्रिब्यूनल ने 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन कचरे के हिसाब से जुर्माना तय किया और 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 900 करोड़ रुपए का जुर्माना राज्य सरकार पर लगाया गया है। इसके साथ ही फटकार लगाते हुए एनजीटी ने सरकार को कहा, शासन की कमी के कारण नागरिकों को आपात स्थिति झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली में मीथेन और अन्य हानिकारक गैसों का लगातार उत्सर्जन हो रहा है, भूजल दूषित हो रहा है, आग लगने की बार बार घटनाएं होने के बावजूद न्यूनतम सुरक्षा उपाय भी नहीं अपनाए गए। महंगी सार्वजनिक भूमि पर कचरे के ढेर लगे हैं। अब तक उठाए गए कदम कानून के तहत पर्याप्त नहीं है और गंभीर वास्तविक आपातकालीन स्थिति के अनुरूप नहीं है, जो लगातार नागरिकों और पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। दिल्ली सरकार और एनजीटी के बीच में पहले भी कई बार तकरार हो चुकी है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी पहले भी कई बार दिल्ली सरकार को फटकार चुका है। केजरीवाल सरकार का ऑड इवन फॉर्मूला हो या दिल्ली पटाखों को लेकर बड़ी तकरार, एनजीटी कई बार ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुकी है, लेकिन केजरीवाल हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो जनाब सत्ता में आए थे तो दिल्ली वालों से ऐसे ऐसे वादों की जड़ी लगा दी थी कि लोगों ने झांसे में आकर तुरंत दिल्ली की सत्ता सौंप दी। केजरीवाल जिस वक्त सत्ता में आए थे तो उन्होंने फ्री बिजली देने का वादा करते हुए कहा था, दिल्ली से निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। उन्होंने बार बार ये कहा था कि जब तक हम दिल्ली को बिजली के मामले में स्वनिर्भर नहीं बना देते, तब तक दिल्ली वालों को बिजली पर सब्सिडी देने की टेम्पररी व्यवस्था चालू रखेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा था कि अभी हम लोग बाहर से बिजली खरीदते हैं तो हमें बिजली महंगी मिलती है, क्योंकि कोयले से बिजली बनती है, कोयला बाहर से खरीदना
खरीदना पड़ता है तो महंगा मिलता है। जब हम खुद से बिजली का उत्पादन करेंगे तो बिजली सस्ती मिलेगी। उसके लिए उन्होंने उत्पादन के तरीके बताए। पहला था कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट लगाना। दूसरा, जमुना की सफाई, वाटर रिसाइकलिंग यानी गंदे पानी से बिजली का उत्पादन। लेकिन दोनों ही वादे समय के साथ रखे रह गए। केजरीवाल घोटालों में व्यस्त हो गए और दिल्ली वाले परेशानी में फंस गए, क्योंकि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़ते चले गए, चाहे गाजीपुर का हो या ओखला का हो या फिर भलसवा का हो। दूसरी तरफ बिजली सब्सिडी के कारण दिल्ली सरकार के ऊपर रेवेन्यू लॉस हुआ है, यानी घाटे का दबाव बढ़ गया। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़ गए और रेवेन्यू घट रहा है, और इन कूड़ों के पहाड़ों से लोगों की जान भी मुश्किल में पड़ रही है। हाल ही में गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ से बड़ी घटना हो गई थी। कूड़े के अंदर ब्लास्ट होने से न सिर्फ सड़क धंस गई थी, बल्कि कई लोगों की मौत भी हो गई थी। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में भी ये कूड़े के पहाड़ मुसीबत बनकर ढहने लगते हैं, जिससे आसपास की कॉलोनियों में तो खतरा बढ़ता ही है, साथ ही सड़कें भी जाम हो जाती है। बदबू की वजह से लोगों को जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन केजरीवाल सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी वजह से एनजीटी को केजरीवाल सरकार की नींद तोड़ने के लिए बड़ा एक्शन लेना पड़ा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आने वाले चुनावों में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर के नीचे दब जाएगी, क्योंकि कूड़े का ढेर अब दिल्ली के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। केजरीवाल ने कूड़े के ढेर से बिजली बनाने का वादा किया था ताकि कूड़े के ढेर खत्म हो जाएं, लेकिन ना बिजली बननी शुरू हुई, ना कूड़े के ढेर खत्म हुए। और तो और फ्री बिजली का लॉलीपॉप भी केजरीवाल ने लोगों से छीन लिया, क्योंकि फ्री देकर केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने को खत्म कर दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि दिल्ली में हर किसी को बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, सिर्फ जिसको चाहिए होगी उसी को ही मिलेगी। फ्री बिजली लेने के लिए भी लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। केजरीवाल की इन करतूतों से साबित हो रहा है कि उन्होंने दिल्ली को नर्क में झोंक दिया है। लेकिन अब केजरीवाल की चालाकी उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के घोटालों का राज खुलकर सामने आ गया है, दूसरी तरफ केजरीवाल जुर्मानों के नीचे दब गए हैं, जिससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।